नमस्ते ग्रुप नंबर 1। तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 1, 10, 19 या 28 में आती है, आप लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी वाइज रूलिंग प्लैनेट है सन। और आप लोगों को हेल्थ इश्यूज मोस्टली हार्ट प्रॉब्लम्स, हेडेक इश्यूज, आई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सॉल्ट का इंटेक जो है कम करना होगा अपनी डेली यूसेस में, डेली ईटिंग हैबिट में। इसके साथ ही लेट नाइट डिनर को भी आप अवॉइड करना है। आपको फिजिकल फिटनेस उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। हाई एसिडिटी वाले या फिर हाई ऑयली वाले फूड्स आपको अवॉइड करनी है। ड्राई फ्रूट्स का कंजप्शन आप ले सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। अपने फ्रूट्स का कंजप्शन बढ़ा सकते हो, जैसे कि ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया। आप जिंजर या फिर बार्ले का इसका भी कंजप्शन बढ़ा सकते हो। ये आपको अच्छा बेनिफिट देगा आपके हेल्थ के लिए। इंपॉर्टेंट मंथ्स कौन सा है वो है अक्टूबर, दिसंबर एंड जनवरी। ये आपके लिए इतना सुइटेबल नहीं होगा, तो आपको ज़्यादा ध्यान देनी है अपनी हेल्थ वाइज एंड अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल वाइज। सो यस, अब हम एक वन कट गाइडेंस आप लोगों के लिए लेते हैं। ये आपकी करंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगा। कलेक्टिव एनर्जी है, सो पॉसिबल है कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना हो। मैं बस यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 में आती है, उन लोगों के लिए जस्ट एक वन कार्ड गाइडेंस यहाँ पे लेना चाहूँगी। एज हम हेल्थ वाइज बात कर रहे हैं तो गाइडेंस भी आपके हेल्थ वाइज ही रहेगा। हर्मिट, आपको प्रॉपर ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको प्रॉपर डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको खाने में क्या, न्यूट्रिशनिस्ट का क्या पार्ट है, क्या रोल है, वो समझाएगा। कौन सा खाना आपके लिए सही होगा, कौन सा नहीं होगा। आपके लिए एक डाइट चार्ट बनाएगा जिसको आपको रेगुलर बेसिस में फॉलो करनी है। नहीं तो आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो बहुत ही जल्दी। आप क्या होते हो, अगर आपको किसी ने इन्फ्लुएंस करने का चाहा तो आप बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो भी जाते हो। स्पेशली यहाँ पे हेल्थ वाइज बात हो रही है, बाकी करियर या फिर रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट से नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे हेल्थ वाइज बात करें तो ये भी गाइडेंस जो है हेल्थ वाइज ही आप इसको कंसिडर करना। तो अगर आप जो है बहुत सारी जगहों में हाथ मारते हो, यानी कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ अगर होते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास चले जाना, कन्फ्यूज़न में आ जाना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसको मुझे कंजप्शन बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ हार्ड एंड फास्ट हो जाते हो अगर तबीयत ख़राब होती है। और तबीयत नहीं ख़राब होती है तो आप भूल भी जाते हो, कभी कभी खाना खाना भूल जाते हो, कभी सोना टाइम पर भूल जाते हो, कभी एक्सरसाइज भूल जाते हो। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्बैलेंसिंग एनर्जी आ रही है। सो आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, हेल्थ वाइज प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत है कि जो आपको समझा सके कि ये एक्सरसाइजेस इस तरह से आपको करनी है, आपको ये मेडिटेशंस, ये ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें लगेगा। खाने में ऐसा सब खा सकते हो, ऐसे ऐसे टाइम मेंटेन करके खा सकते हो, जिसके वजह से आपकी हेल्थ जो है एक प्रॉपर एक लेयर्ड में आ जाएगा, बैलेंसिंग एनर्जी में आ जाएगा। जब हेल्थ बैलेंसिंग में होगा तभी आप अच्छे से अपने काम पे फोकस कर पाओगे, अपने रिलेशनशिप पे फोकस कर पाओगे, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी फोकस कर पाओगे। सो सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या है। आज के लिए बस इतना ही। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 में आती है, आप लोगों की रूलिंग प्लैनेट है मून, चंद्रमा। आप लोगों के लिए यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर इंटेस्टाइन, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आप में देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स और नर्वस सिस्टम, नर्वसनेस, ये रिलेटेड इश्यूज़ भी आप में देखने के लिए। सजेशन यहाँ पे ये है कि अवॉइड एनी काइंड ऑफ टबाको कंजप्शन। कोई भी टबाको जैसे चीज़ों को कंजप्शन करना आपको बंद करना होगा, अवॉइड करनी होगी। लेमन वाटर आप ले सकते हो या फिर बटर मिल्क ले सकते हो, उससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा आपके हेल्थ में। इसके साथ ही सिल्वर ग्लास में जो है आप पानी कंज्यूम कर सकते हो। इसके साथ ही ये जो सिल्वर ग्लास वाला पानी आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो इसको रात में आप इसमें पानी भर के सुबह इसको पी सकते हो। इसमें भी आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। ऑल्सो एक्स्ट्रा टिप ये भी आ रही है कि अगर आप कि इमोशंस में ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस हो रही है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, रात को
बॉटल भर के पानी रख सकते हो अपने बेड के साइड में, और सुबह उठ के उसको नेचर में दे सकते हो। पानी में अगर पौधा है, गमला है तो उसमें आप दे सकते हो। नेचर इज़ द बेस्ट हीलर, तो आपको वहाँ से बहुत सारी हीलिंग एनर्जी मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे नंबर 2 वालों के लिए जो है इंसोम्निया का इश्यूज़ भी रहता है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स भी रहती है। सो यस, ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करनी है। इसके साथ ही रेगुलरली आपको बॉडी मसाज भी करनी है अपने लिए। और अगर आप शहद के साथ, हनी के साथ ब्लैक पेपर मिला के खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और कैरेट, रेडिश, कैबेज, कुकुम्बर, ऐसी सब ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी आप ले सकते हो। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। इम्पॉर्टेंट मंथ्स जो है आपके लिए जनवरी, फरवरी एंड जुलाई, ये 3 महीनों में आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ के लिए एंड ओवरऑली, क्योंकि ये मंथ्स जो है ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं कर रहे। सो ये 3 महीना जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इम्पॉर्टेंस दे के अपने लाइफ को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। अब हम एक 1 कार्ड गाइडेंस लेंगे फॉर ग्रुप नंबर 2, कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रही है। सो आपके लिए चेक करेंगे, और यहाँ पे हम सिर्फ हेल्थ वाइज चेक करें, क्योंकि हम यहाँ पे हेल्थ वाइज ही गाइडेंस ले रहे हैं। ओके, सो इट वाज 1 कार्ड गाइडेंस, बट आपके लिए 2 कार्ड आ गया है। नंबर 2, आप लोगों के लिए आउटर इन्फ्लुएंसेस में इन्फ्लुएंस हो जाना, इट इज़ समटाइम्स ईजियर। मतलब कहीं ना कहीं बाहर के लोग शायद इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, आप हो जाते हो इन्फ्लुएंस। सो समटाइम्स इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर आप डीमोटिवेशन की ऊर्जा में चले जाते हो तो इट इज़ अफेक्टिंग योर हेल्थ इन अ नेगेटिव वे। इसके साथ ही क्योंकि आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड कभी कभी हो जाते हो, तो देयर इज़ चांसेस कि आप जो है ऑफ ट्रैक हो जाओ। तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑफ ट्रैक हो जाओ, या फिर आपके हेल्थ वाइज भी जो पैटर्न आप फॉलो करते हो वो आप ना कर पाओ। सो वो भी आपको नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो है ऑफ ट्रैक हो भी तो बहुत ही कम टाइम के लिए हो, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। समटाइम्स इट इज़ ईजियर टू ऑफ ट्रैक, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कमिंग बैक टू ट्रैक। सो आप लोगों के लिए भी इस चीज़ का ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक पैटर्न में चलते जाते हो तो आपके लिए चेंज भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हो। ये भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप चेंज को भी एक्सेप्ट करो, बीच बीच में छुट्टियां लो, बीच बीच में अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे जाओ। ये सब चीज़ें ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि कभी कभी अगर सेलिब्रेशन चल रही है, कभी कभी अगर अपने रूटीन लाइफ को फॉलो ना कर पा रहे हो तो इट इज़ गुड, नो प्रॉब्लम। आप इस चीज़ को फॉलो करने से भी आपकी हेल्थ में, आपकी मूड में अच्छा एनर्जीज़ का फ्लो आएगा। बट इस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक लंबा खींचना मत, जो भी है उसको थोड़ा सा कम टाइम के लिए रखना, ताकि आप अपनी रूटीन से ऑफ ट्रैक ना हो जाओ। ऑल्सो अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन की ऊर्जा हमेशा प्रोवाइड करते रहना, इससे आपकी एनर्जी जो है थोड़ा सा बैलेंस होकर रहेगी। क्योंकि अगर आउटर इन्फ्लुएंसेस की वजह से आपकी एनर्जी इतना ज़्यादा डिसबैलेंस होगी तो कहीं ना कहीं आपके रूटीन लाइफ में भी गैप आ जाएगी, जो आपके हेल्थ को भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। आप लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अच्छे एनर्जीज़ के साथ रहो। सो अपनी सराउंडिंग्स को थोड़ा सा क्लिनजिंग में रखो, अपनी सराउंडिंग में अच्छे ऑराज को या फिर अच्छी एनर्जीज़ को ही जगह दो। एंड ऐसा भी नहीं है कि पूरा आइसोलेशन में रहनी है, नहीं, बट आपको बोला जा रहा है कि आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होता है, तभी आपकी हैबिट्स, आपकी हेल्थ, सब चीज़ें मतलब पॉजिटिवली अफेक्ट होता है। क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल पर्सन भी हो, आपके लिए ज़रूरी है कि आप चूज़ ही रहो, चूज़ करके ही पर्सन्स के साथ मिलो, उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ एनर्जी शेयर करो। क्योंकि पॉजिटिव या फिर हाई वाइब्रेशन के पर्सन्स जो है उन्हीं से आपको अच्छी एनर्जीज़ मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा एंड अच्छी ऊर्जा मिलेगा। वो आपके हेल्थ को अच्छे वे में ट्रांसफॉर्म करने में आपकी मदद करेगा। सो यस, ये आपको इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको सजेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल
सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 3, 12, 21 या 30 में आती है, आप लोगों के लिए जो हेल्थ वाइज न्यूमरोलॉजी वाइज है, आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, गुरु। और आप लोगों को यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बैक पेन, लंग्स रिलेटेड, डायबिटीज़ रिलेटेड, स्किन रिलेटेड इश्यूज़, नर्व्स रिलेटेड इश्यूज़, एथराइटिस, थ्रोट रिलेटेड इश्यूज़। ये सारी चीज़ें जनरली नंबर 3 में दिखाई देते हैं, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो सजेशन में आप लोगों के लिए कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, चेरी, इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स में आप आलमंड्स भी कंजप्शन अपना ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। क्लव्स, कैरेट जूसेस भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑल दिस थिंग्स विल बी एड गुड वैल्यू टू योर हेल्थ। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि आपको कौन से मंथ्स में ज़्यादा हेल्थ की केयर करने की ज़रूरत है, दैट इज़ February, June, September and December. All these months you need to take care of your health. आप अदर एस्पेक्ट से भी देख सकते हो, बट अपनी हेल्थ का ज़्यादा केयर करना, बिकॉज दिस मंथ्स आर नॉट दैट मच सुइटेबल फॉर यू। अब हम एक 1 कार्ड गाइडेंस आप लोगों के लिए लेते हैं रिलेटेड टू योर हेल्थ। देखते हैं क्या गाइडेंसेस है हमारे टैरो से ग्रुप नंबर 3 के लिए हेल्थ वाइज, उनके करंट एनर्जी फ्रिक्वेंसी के लिए क्या गाइडेंसेस है। 1 कार्ड गाइडेंस लेना था, बट बहुत सारे गाइडेंसेस आ गए, सो आई टेक ओनली 1 कार्ड। सो आई डू कंटिन्यू माई शफलिंग। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, 3, 12, 21, 30 डेट ऑफ बर्थ जिन लोगों का भी है, हेल्थ के ऊपर एक 1 कार्ड गाइडेंस हमको लेनी है। थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि नंबर 3 वालों को भी वो जैसे नॉलेज के भूखे होते हैं ना, बोला जाता है कि वो गुरु क्या है, नॉलेज ही तो है। नॉलेज के भूखे हो आप लोग, तो बहुत सारे एनर्जी फ्रिक्वेंसी में मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी फ्रिक्वेंसी में आपके हेल्थ वाइज ये दिखाई दे रही है जैसे पढ़ाकू पर्सन ज़्यादा हो। अब ये कोई भी मतलब कोई भी एस्पेक्ट से आप चेक कर सकते हो कि आप कौन से फील्ड में हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप IT सेक्टर में हो, तो आप उसके रिलेटेड ज़्यादा पढ़ाई करना, ज़्यादा रिसर्च करना। फॉर एग्जांपल आप साइंटिस्ट हो, तो आप साइंस के रिलेटेड ज़्यादा स्टडीज़ करना। फॉर एग्जांपल आप कोई और, मान लो कि आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, तो उसके रिलेटेड ज़्यादा स्टडीज़ करना। इनको अच्छा लगता है स्टडीज़ करना, आप लोगों को अच्छा लगता है स्टडी करना, रिसर्चेस करना, तो कहीं ना कहीं ये आपके हेल्थ में ज़्यादा किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाता है तो तकलीफ़ होती है ना। तो आपकी करंट एनर्जी फ्रिक्वेंसी में यही दिखाई दे रही है कि आपकी रिसर्च की वजह से कि आपकी करियर तो सही चल रही है, हेल्थ में थोड़ा सा इधर उधर होने की चांसेस है। सो जिसके वजह से आपको बोला जा रहा है कि कभी कभी थोड़ा सा जहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ जाती है तो ब्रेक लगाना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा उछलना पड़ता है आपको, वो आपकी हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। पता नहीं कहाँ पे कोई मोच आ गया, कहीं पे कोई इंजरीज आ गई, इंटरनल इंजरीज भी होती है, राइट। तो आपको अपनी स्पीड का थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन से टाइम में मुझे खाना खाना है, कौन से टाइम में मुझे सोना है, कौन से टाइम में मुझे पढ़ाई करनी है, कौन से टाइम में मुझे काम करनी है, कौन से टाइम में मुझे घूमना है। आपको जैसे बेसिकली हर एक चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी आप अगर पूरा बैठ के पढ़ाई करते हो तो 5-6 घंटे ही पढ़ाई में चले जाते हैं आपका। अगर काम करते हो बैठ के तो पूरा एक 10-12 घंटे का आप पूरा काम ही करते रहते हो। ये आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी उतना ही ज़रूरी है। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपनी ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा कुछ खेल कूद ये सारी चीज़ें भी करनी है। बैडमिंटन आप खेल सकते हो, फुटबॉल आप खेल सकते हो, कोई ना कोई ऐसे प्लेइंग चीज़ें जो आपकी माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेशिंग एनर्जी में डालेगा। और अपने पैटर्न के साथ साथ अगर आपका सिटिंग जॉब है या फिर पढ़ाई करते हो तो बैठ के बहुत टाइम तक पढ़ाई करते हो, थोड़ा सा घूमना फिरना अपनी बॉडी को करो। ये आपकी करंट एनर्जी फ्रिक्वेंसी आ रही है कि आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मूव योर बॉडी।
कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी आप ज्वाइन कर सकते हो। योगा हो गया, जो है एक्सरसाइजेस आजकल डांस के फॉर्म में जैसे जुम्बा हो गया, एरोबिक्स हो गया, वो भी होता है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को उस चीज़ में भी इन्वॉल्व करो। आई होप ये सजेशन आपके लिए ज़रूरी होगा और ये सजेशन आपके काम में आएगा। सो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 4, 13, 22 या फिर 31 में आती है, ये रीडिंग ये गाइडेंस आप लोगों के लिए है। और आपकी रूलिंग प्लैनेट जो है वो है लॉर्ड राहु, इनको शैडो प्लैनेट भी बोलते हैं। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि यू नीड टू टेक केयर एज पर न्यूमरोलॉजी, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बीपी, हेडेक रिलेटेड इश्यूज, डिप्रेशन रिलेटेड इश्यूज, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड इश्यूज, कोल्ड कफ, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, यूरिनरी इन्फेक्शंस। कॉमनली ये चीज़ें नंबर 4 वालों में देखने के लिए मिलता है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। Now coming to the suggestion part, eat more vegetables. फ्रूट्स को आपको इवनिंग के टाइम अराउंड 4 to 5 PM के अंदर कंज्यूम करना आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा। जूसेस में कैरेट जूस, बीटरूट जूस, एप्पल जूस, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही सिल्वर कंटेनर, सिल्वर यूटेंसिल्स में खाना कंज्यूम करना भी अच्छा रहेगा। ऑल्सो एडेड टू दिस, ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड मल्टीटास्किंग, एंगरनेस इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। सो ट्राई टू अवॉइड दिस। टू द थर्ड पार्ट, कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट है? जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ये महीना आप लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ऑल द रेस्पेक्ट्स एज वेल। सो यस, अब हम एक 1 कार्ड गाइडेंस लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 जिनका भी है उन लोगों के लिए एक 1 कार्ड गाइडेंस फॉर देयर हेल्थ, करेंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी में उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं देखते हैं। 4, 13, 22 एंड 31 डेट ऑफ बर्थ के लिए करेंटली हेल्थ वाइज क्या गाइडेंस आ रही है 1 कार्ड गाइडेंस से हम चेक करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट्स द स्टार कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों के लिए करियर वाइज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जैसे कुछ डिस्कशंस चल रही है, कुछ प्रोग्रेशन में आपकी चल रही है। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रही है। इवन हेल्थ वाइज भी मुझे यहाँ पे कुछ रिकवरी दिखाई दे रही है। तो अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, अगर जो यहाँ पे जो हेल्थ इश्यूज मेंशन हुआ है इसके रिलेटेड भी कोई लॉन्ग टर्म का डिजीज़ आप में चल रही थी, कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही थी, तो उसमें भी आप राहत देख सकते हो। फिलहाल शायद आपको ये पता है माइंड वाइज भी, आपके माइंड एंड आपके इमोशन, आपके एनर्जेटिकली लेवल पे भी आपको पता है कि ये चीज़ें मेरे लिए अब सही ट्रैक पे आ रही है, मुझे अच्छा फील हो रही है। सो ये हेल्थ वाइज भी मुझे सही दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके करियर में मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको बहुत ज़रूरत है कि किसी की कंसल्टेंसी में ज्वाइन करना, किसी की कंसल्ट लेना हेल्थ वाइज, क्योंकि हम यहाँ पे हेल्थ वाइज ही चेक कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा अगर किसी गाइडेंस में आप चीज़ों को डिस्कस करके आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उस चीज़ को डिस्कस करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना कम्प्लीटली। आप लोगों के लिए ये भी बहुत अच्छा रहेगा। नेचर आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा। तो पॉसिबल है आप लोगों की बहुत सारे रिलीजिंग प्रोसेस जो है वो पानी के साथ या फिर स्टार्स के साथ, मून के साथ, सन के साथ, इन लोगों के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। तो आप लोग अपनी हेल्थ वाइज भी इनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, यानी कि थोड़ा टाइम आप स्टार्स के साथ बैठना, मून के साथ कनेक्ट होना, सन के साथ कनेक्ट होना, पानी के साथ कनेक्ट होना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, ये आपको मस्ट कंटिन्यू रखनी है। इससे आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है कि कुछ लोग अपनी हेल्थ वाइज, जैसे मैंने बोला कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ था तो उसके रिलेटेड कोई हीलिंग भी ले सकते हैं। अब ये कोई भी मोडालिटीज़ की हीलिंग हो सकती है। आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो, या फिर कोई थेरेपी ले रहे हो, योगा का कोई थेरेपी ले रहे हो, साउंड हीलिंग ले रहे हो, कुछ ना कुछ आप हीलिंग ले रहे हो अपने लिए,
जो आपको बहुत अच्छे से सर्व कर रहा है, जिसके वजह से आपकी हेल्थ रिकवरी हो रही है। तो मैं अभी बहुत सारी हीलिंग देख पा रही हूँ और बहुत सारे पीसफुल कामिंग एनर्जी देख पा रही हूँ। तो बहुत अच्छी ऊर्जा है आप लोगों के लिए, एक्चुअली में हेल्थ वाइज बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छा टाइम चल रही है, एनर्जी भी आपका बहुत अच्छा है। आपके लिए जो सप्तऋषि है ना, हमारी जो स्टार्स है जो हमारे स्काई में आती है, जो 7 का जो एक आती है क्वेश्चन मार्क, हम बचपन से देखते आते हैं। तो आपके लिए वो जो सप्तऋषि के साथ कनेक्ट होना बहुत सही रहेगा। हेल्थ वाइज ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। उनका नाम याद रखना, उनकी पोजीशन याद रखना, उनके साथ कनेक्ट होना, जब वो रात में आते हैं उनके साथ कनेक्ट होना, उनकी क्या क्या रोल्स था इस लाइफ टाइम में, उनकी लाइफ टाइम में, उनके इनकारनेशन में उनका क्या क्या रोल था, क्या क्या किया है उन लोगों ने इस धरती को, क्या क्या दिया है, उसका एक नॉलेज लेना, ब्रीफ नॉलेज लेना आपके लिए हेल्थ वाइज बहुत अच्छा काम करेगा। सो आई होप कि आपके लिए अच्छा रहेगा ये रीडिंग, गाइडेंस जैसा आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 5, वेलकम टू योर गाइडेंस वीडियो। तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 5, 14 या 23 में आती है, आप लोगों की रूलिंग प्लैनेट है बुध यानी कि मर्क्यूरी। यू नीड टू टेक केयर ऑफ बीपी, cold and cough related issues, skin related issues, kidney, shoulder pain and mental stress. Now suggestion part is physical activities, physical exercises is must, because many a time number 5 वाले जो हैं it seems they are careless about the physical activities, जिसके वजह से ही उनके बहुत सारे health issues आते हैं। Coming to the other point is fruit consumption, vegetables consumption आपके लिए अच्छा रहेगा। कैरेट, रेडिश, मिंट, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आपके लिए वो कंजप्शन अच्छा रहेगा। ऑल्सो टेक इनफ रेस्ट एंड मेडिटेशन, आप लोगों के लिए रेस्ट भी मैंडेटरी है एंड मेडिटेशन भी मैंडेटरी है। तो आप अपने लाइफ में योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस को अपना एक अनडिवाइडेड पार्ट बना सकते हो अपने लाइफ का, विच विल हेल्प यू अ लॉट। थर्ड पॉइंट, कौन सा मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? सो जून, सितंबर and December, you need to take care of your health and all other aspects as well, because ये months are not that much suitable for you। तो ये months ज़्यादा सूट नहीं करे, तो आपको ज़्यादा हेल्थ का एंड अदर एस्पेक्ट्स का भी इस महीने में ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम एक वन कट गाइडेंस लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर 5। उनके हेल्थ वाइज उनके करेंट सिचुएशन क्या बात कर रही है एंड क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंसेस है फॉर ग्रुप नंबर 5। जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 में आती है किसी भी मंथ का, उन लोगों के लिए वन कार्ड गाइडेंस बेस्ड ऑन देयर करंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी, गाइडेंस सिचुएशन, वन कार्ड गाइडेंस सिचुएशन फॉर देयर हेल्थ। अच्छा, ये तो आना ही था। चलो, मुझे वन कट गाइडेंस चाहिए था आपकी हेल्थ के बारे में, बट यहाँ पे 3 आ चुका है। एंड द टावर मोमेंट, ओके। फिजिकली आप रिसेंटली 15-16 डेज से या फिर 15-16 मंथ से 15-16 वीक से कुछ इश्यूज़ आपके लाइफ में चल रही थी, जो फाइनली अब सॉर्ट आउट होने के लिए जा रहे हैं। और ये सॉर्ट आउट इसी के वजह से ही मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि जैसे इस सिचुएशन के आने के वजह से आप अपनी बॉडी का हेल्थ केयर करना ज़्यादा स्टार्ट कर दोगे। जैसे इससे पहले आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था? आपकी काम, आपके रिलेशनशिप, आपकी स्पिरिचुअलिटी, जैसे बाकी सारी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, पर आप अपनी फिजिकल बॉडी को, अपनी एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं पे पीछे कर रहे थे। आपके लिए इम्पॉर्टेंट बाकी सारी चीज़ें था, कहीं ना कहीं अपने हेल्थ केयर रूटीन आप बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने ये आपको सिखाया है थ्रू दिस जर्नी। सो अब आपको ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। सो अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये गाइडेंस आ रही है, जैसे आपकी शादी, आपकी पार्टनर जो है
पार्टनर, स्पेसिफिकली आपकी जो मैरिड पार्टनर है, आपकी जो स्पाउस है, वो फिटनेस के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, या तो आप फिटनेस के साथ कनेक्टेड हो सकते हो, बट मुझे यहाँ पे मोस्टली आपके पार्टनर फिटनेस के साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से उनके गाइडेंसेस में आपकी हेल्थ रिकवरी हो रही है। जब से उनके साथ आपकी मुलाकात हुई है, तब से आपकी फ़िटनेस की जर्नी बहुत अच्छा हुई है, जैसे उन्होंने आपको इंस्पायर किया है आपकी हेल्थ का केयर करने के लिए। सो यस, ये एक एनर्जी आ रही, उनके वजह से आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा हेल्दी आप हो रहे हो। आपकी जिन में, आपकी ब्लड लाइन में भी अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ था, कोई जेनेटिक बीमारी थी, तो वो जेनेटिक बीमारी भी यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। पर ये तुरंत नहीं होगा, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो अपनी हेल्थ पे, करते रहो, बहुत ही जल्दी ये होगा। प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक आपकी वो जो जेनेटिक बीमारी है, वो चीज़ें बहुत हद तक हील हो जाएगा। आप लोगों के लिए और भी ये गाइडेंस आ रही है कि जो लोग नॉनवेज खा रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी ये नॉनवेज खाना भी बंद हो सकता है, या तो रिड्यूस हो सकता है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग, आपकी गाइडेंसेस, आपके सजेशंस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग। आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आई स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 6, वेलकम टू योर गाइडेंस वीडियो। तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 6, 15 या फिर 24 में आती है, आप लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी वाइज हेल्थ के कौन से अफेक्टेड, जनरली आप लोग कौन से हेल्थ इश्यूज से अफेक्टेड हो सकते हो। सो आप लोग थ्रोट रिलेटेड इश्यूज़, लंग्स रिलेटेड इश्यूज़, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, नोज़ रिलेटेड इश्यूज़, ऑल्सो किडनी रिलेटेड इश्यूज़, sugar level for women's, breast related issues, urine problems and nervousness issues, ये सारी चीज़ें आप जनरली फेस कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द सजेशन पार्ट, आप लोगों के लिए सजेशन ये आ रही है कि स्प्राउट्स का कंजप्शन आपको इंक्रीज़ करनी होगी। इसके साथ ही बिफोर एंड आफ्टर मील, फूड खाने से पहले या फिर बाद में आप बटर मिल्क, छाछ, कर्ड, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट चार्ट में। ईट मोर ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक क्यूकम्बर, पोमोग्रेनेट, आलमंड्स, नट्स, ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हो। ट्राई टू अवॉइड ज़्यादा स्वीट, स्पाइसी या फिर ऑयली फूड्स। लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स है मई, अक्टूबर एंड नवंबर। ये आपके लिए ज़्यादा स्विटेबल नहीं है, ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। सो आपको इन मंथ्स में ज़्यादा अपनी हेल्थ का एंड ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना होगा। सो यस, अब हम चेक करते हैं एक वन कट गाइडेंस, और ये होगा अगेन आपके हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हम सारी चीज़ें हेल्थ वाइज ही चेक कर रहे हैं। सो हमने न्यूमरोलॉजिकली चेक किया। अच्छा, मैंने यहाँ पे बताया है या नहीं बताया मुझे याद नहीं है, पर आपकी जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस या फिर शुक्र ग्रह। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड के तरफ से क्या गाइडेंस है। नंबर 6 वालों के हेल्थ करंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी में क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ईस ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पे कोई ज़्यादा गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है, इट इज़ ओके। बट यस, कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रही है क्योंकि आप वीनस से रूल करते हो, वीनस प्लैनेट आपको रूल करता है। सो शुक्र ग्रह का जो है वो बोला जाता है कि मैरिज का भी ग्रह होता है, वो फैमिली का, मटेरियलिस्टिक का भी ग्रह होता है। दिस इज़ द प्लैनेट ऑफ लग्जरी थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, काम, हमारी जो भी लाइफ को जीने का एक ढंग होता है वो कहीं ना कहीं वीनस से होता है। वीनस हमेशा लग्जरी की बात करती है, हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ की बात करती है ज़्यादा। तो आपका ध्यान जो भी है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करने में है, ज़्यादा से ज़्यादा। और ये गलत बात नहीं है, इट इज़ गुड, क्योंकि इस धरती पे हमें रहने के लिए हमें मटेरियलिस्टिक भी होना पड़ता है। और अगर हमने सांसारिक जीवन को चूज़ किया है तो डेफिनेटली हमें मनी अर्न करना पड़ता है, और उससे हमको खुद को, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे परिवार को चलाना भी होता है, इस लाइफ को एंजॉय भी करना होता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स गुड। बट किसी भी चीज़ का अत्यधिक जो है वो अच्छा नहीं होता है।
आपके लिए भी वही आ रही है यहाँ पे कि ट्राई करना कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक या फिर ज़्यादा अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक या फिर सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न करने के पीछे लगा मत देना, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के पीछे लगा मत देना। थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंडिंग एनर्जी की तरफ भी लेके आना। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, आई नो, नंबर 6 वालों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है स्पिरिचुअलिटी का कंटेंट को समझना, या फिर पर आप इस वीडियो को देख रहे हो मतलब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का टच तो है डेफिनेटली। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई तकलीफ़ तो है नहीं वैसे हेल्थ वाइज, पर यस कभी कभी आपको थोड़ा सा ग्राउंडिंग एनर्जी में जाना होगा, थोड़ा सा नेचर में घूमना होगा, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होना होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टावर्स के साथ रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहते हो, कोई नेचर के साथ कनेक्शन नहीं है, नेचर से कम्प्लीटली डिसकनेक्शन बिल्ड करके सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हो, एक गाइडेंस मुझे यहाँ पे आ रही है कि अलॉन्ग विद दिस कि नेचर के साथ तो डेफिनेटली आप डिस्कनेक्ट अगर हो तो कनेक्शन फिर से बिल्डअप करनी होगी, क्योंकि आपकी पूरा ऑरा, आपकी पूरी एनर्जी, आपकी पूरी फिजिकल बॉडी का एग्जिस्टेंस नेचर से ही है। सो इतना ज़्यादा आप ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, अगर गैजेट्स का यूसेज ज़्यादा कर रहे हो तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि उसको कम करना होगा आपको। इवन सोते टाइम, खाते टाइम फ़ोन चलाना, टीवी चलाना जितना कम हो सकता है थोड़ा सा कम कर दो। अगर पूरा का पूरा कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10%, 20%, 30% ऐसे धीरे धीरे करके कम करो। खाने के टाइम माइंडफुली खाना खाओ, सोने के टाइम माइंडफुली सोने के लिए जाओ, और सोने से तुरंत पहले ही फ़ोन का यूसेज मत करो। थोड़ा सा 5-10 मिनट या 15 मिनट पहले फ़ोन का यूसेज बंद कर दो, थोड़ा सा ध्यान कर लो एंड देन सोने के लिए जाओ। उससे आपकी नींद भी अच्छा होगा, चिंता भी थोड़ा सा कम होगा, कल के लिए ये करनी है, वो करनी है, टारगेट सेट करनी है, इतना ऐसे मत करना अपने खाने पीने के साथ। सो मोबाइल को जो है, सेलफोन को जो है, वाईफाई का जो स्विच है उसको ऑफ़ करके सोना, ताकि वो रेडियंस जो है वो घर में ज़्यादा ना फैले। गैजेट्स का यूसेस भी अपने से थोड़ा सा दूर में रखना, ताकि वो आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी को रेडिकली भी, एनर्जेटिकली भी ज़्यादा अफेक्ट ना पहुंचाए, ज़्यादा हार्म ना पहुंचाए। थोड़ा सा गैजेट से अपने आप को जितना हो सकता है दूर करो। 100% तो दूर कोई भी नहीं कर सकता, बट येस थोड़ा सा तो आप ट्राई कर सकते हो कि खाने के टाइम, सोने के टाइम और बीच बीच में 24 आवर्स में बीच बीच में आप उससे ब्रेक लो, कि फ़ोन कहीं और पे, वाईफाई बंद कर दो, टीवी ऑफ कर दो, जाके थोड़ा सा बाहर बालकनी में बैठ जाओ या फिर बाहर थोड़ा सा घूम के आ जाओ। सो ये सारी चीज़ें आपको करंट एनर्जी फ्रिक्वेंसी में लगेगा आपकी हेल्थ को एक बेटर फॉर्म देने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सो अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रेटिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स और ओल्ड वीडियोस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 7, वेलकम टू योर गाइडेंस वीडियो। तो जिन लोग का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 7, 16 या फिर 25 में आती है, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट है केतु, ये अगेन शैडो प्लैनेट है। राहु और केतु दोनों शैडो प्लैनेट्स हैं। आप लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी वाइज जेनरिक वे में जो हेल्थ इश्यूज़ आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ आफ्टर द एज ऑफ 50। तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ 50 ईयर्स के बाद हो सकते हैं, बट ये जनरल गाइडेंस है। इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड इश्यूज़, नर्वसनेस रिलेटेड इश्यूज़, इन्फेक्शंस, इंडाइजेशन, अर्थराइटिस का भी इश्यूज़ आप देख सकते हो इन ओल्ड एज। ये सारी चीज़ें जनरली नंबर 7 वालों में देखने के लिए मिलता है। कमिंग टू द सजेशन पार्ट, आप लोगों में वाइटामिन की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिल सकता है, तो यू शुड कंज्यूम विटामिन डी एंड ई। इसके साथ ही फ्रेश फ्रूट जूसेस आप ले सकते हो। अवॉइड करना इरेगुलर ईटिंग हैबिट से, अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा रेगुलर बनाना, थोड़ा सा टाइम टेबल में खाना खाना। ऑल्सो अगर कोई भी एडिक्शंस काइंड ऑफ थिंग्स है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सबको भी अवॉइड करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। मंथ्स में आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, जुलाई एंड अगस्त, दिस मंथ्स आर नॉट फेवरेबल फॉर यू। तो इन मंथ्स पे आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ की एंड ओवरऑल लाइफस्टाइल की। सो येस, इसके साथ ही हम एक अनकट गाइडेंस लेते हैं रिलेटेड टू योर हेल्थ। कैसा है नंबर 7 वालों की करंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू द हेल्थ।
कलेक्टिव एनर्जी के लिए है। नंबर 7 वालों के लिए वन कार्ड गाइडेंस क्या है, उनके करंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी के वाइज, हेल्थ वाइज क्या गाइडेंस है इसे। थैंक यू डिवाइन। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, सो नंबर 7 आप लोगों के लिए मुझे ये गाइडेंस आ रही है, जैसे आप फ़िलहाल अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ तो काम कर रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ तो काम कर रहे हो, कुछ तो अपनी हेल्थ की केयर लेने की कोशिश करो। जैसे मैंने इससे पहले ही बताया कि कुछ अगर एडिक्शंस है तो उसको अवॉइड करना, टाइम में खाना खाना, तो मुझे यहाँ पे वही दिखाई दे रही है। शायद ये सजेशन आपको ऑलरेडी किसी से मिल चुका है, कोई प्रोफेशनल पर्सन से या फिर कोई पर्सनल आपके कनेक्शन में कोई है जिनसे आपको ये गाइडेंसेस मिला हुआ है करेंटली, तो उसके ऊपर आप ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जैसे आप टाइम में खाना खाना, टाइम में सोना, अपनी वर्क को शेड्यूलिंग करना, टू डू लिस्ट बनाना, जैसे अपने को एक स्ट्रक्चर देना, अपने काम को, अपने 24 आवर्स को एक स्ट्रक्चर देना। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली स्ट्रक्चर की बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ के ऊपर फ़िलहाल काम कर रहे हो। और ये मुझे पॉजिटिव साइन भी दिखा रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो इट इज़ गुड फॉर यू। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपके लिए थम्स अप है। सो आप भी इस वीडियो को लाइक कर लो, थम्स अप कर लो। इसके साथ ही शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी अवेलेबल है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। आपके लिए वन कार्ड गाइडेंस बहुत शॉर्ट आया था, बहुत ही शॉर्ट मैसेजेस था, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा जो मैसेज आ रहा था दैट इज़ यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो अब अगर आप राइट ट्रैक में हो तो आपके लिए ज़्यादा गाइडेंसेस नहीं आएगा, क्योंकि यू आर अलाइंड विथ यूनिवर्सल एनर्जी फ्रीक्वेंसी। आप को क्रिएट कर रहे हो यूनिवर्स के साथ, बहुत अच्छी एनर्जी फ्रीक्वेंसी है हेल्थ वाइज भी। तो लगे रहो। मुझे यहाँ पे आपकी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, तो हेल्थ वाइज भी, करियर वाइज भी, पर्सनल लाइफ वाइज भी आपकी ग्रोथ हो रही है। सो यस, बाकी के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे ओल्ड वीडियोस के लिंक्स पे मिल जाएगा। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 8, वेलकम टू योर गाइडेंस। न्यूमरोलॉजी वाइज आपकी गाइडेंस हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 8, 17 या फिर 26 में है, आप लोगों की पहले तो रूलिंग प्लैनेट है लॉर्ड शनि या फिर सैटर्न प्लैनेट। हेल्थ वाइज आपको ध्यान देने की ज़रूरत है लिवर, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, यूटीआई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस पॉसिबली, एपिलेप्सी, ईयर प्रॉब्लम और हियरिंग प्रॉब्लम, टूथएक, इंटेस्टाइन रिलेटेड। ये सारे इश्यूज जो है, हेल्थ इश्यूज जो है जनरली देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है, इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सजेशन पार्ट, ईट मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन ए, डी और ई का बॉडी में आपको ट्रैक रखने की ज़रूरत है। ऑल्सो कैल्शियम एंड आयरन का भी। इसके साथ ही अर्ली रेजिंग एंड एक्सरसाइजिंग आपको डेली रूटीन में ऐड करनी है। और अगर हनी या फिर शहद का इंटेक आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर दो, ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसके साथ ही घर में बनाया हुआ बटर मिल्क, जो होममेड बटर मिल्क होता है, वो भी आपके हेल्थ में अच्छा वैल्यू ऐड करेगा। मंथ्स आप लोगों के लिए है दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड जुलाई। थोड़े से ट्रबलसम हो सकते हैं, थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, तो इन महीनों में थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल का। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा गाइडेंस एज पर न्यूमरोलॉजी। अब हम एक वन कट गाइडेंस लेंगे फॉर ग्रुप नंबर 8। जिन लोगों का भी 8, 17 या 26 में डेट ऑफ बर्थ है, उन लोगों के लिए वन कट गाइडेंस फॉर देयर हेल्थ, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा हेल्थ वाइज ही चेक कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज क्या वन कट गाइडेंस आ रही है बेस्ड ऑन योर करेंट एनर्जी फ्रिक्वेंसी, कोई गाइडेंस है तो थैंक यू सो मच। एक लेनी थी, आप लोगों के लिए 2 आ गए और ये 222। ओके, ओह वाह, आप लोगों के लिए 222 एंजल नंबर भी आया हुआ है। इट इज़ ऑल अबाउट
रिलेशनशिप में नई शुरुआत, आपकी हेल्थ के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें नई शुरुआत हो रही है। और आपको स्पेसिफिकली बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेल्फ लव रूटीन ऐड करो अपने लाइफ में, अपने आप को सेल्फ लव की ऊर्जा दो। सेल्फ लव की ऊर्जा कैसे दे सकते हो? जो ड्रेसेस पहना है उसकी तारीफ करो, अपने लिए अच्छे ड्रेसेस लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा एक्सपेंस कर लो, नहीं, अपने लिए कुछ अच्छी ड्रेसेस लो जिसकी आपको ज़रूरत है। जो आप ज़रूरत का भी सामान नहीं लेते हो, तो आप लोगों को बोला जा रहा है अपने लिए अच्छे ड्रेसेस 2-3 जोड़ी कपड़े ही आप ले लो जो आपके रेगुलर रूटीन में आपको हेल्प करते हैं एनहांस करने में आपके लुक्स को। उससे भी आप सेल्फ लव की ऊर्जा ऐड कर सकते हो। अपने आप को डेली एक फ्लावर दे सकते हो, फ्लावर का एक प्लांट ला के घर में रख सकते हो, उससे ऑक्सीजन भी बढ़ेगा आपकी इन्वायरमेंट में, और आपकी घर के स्पेस में भी बहुत पॉजिटिविटी आएगा। नेगेटिविटी प्लांट्स जो है वो ड्रैग कर लेते हैं, खुद हीलर है नेचर, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को गिफ्ट्स देना स्टार्ट करो, चाहे छोटा सा ही गिफ्ट हो, अपने आप को दो। और एवरी डे मिरर के सामने खड़े होकर अपने लिए 2 अच्छे लाइन बोल दो, अपने लिए 2 अच्छी लाइन लिख दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खराब नहीं सोचेगा, बल्कि आप में अच्छी एनर्जीज की सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन में पॉजिटिविटी जाएगा। वाओ। 222 एंजल नंबर जब भी आप लोग देखो तो आपके लिए यही मैसेज आ रही है यहाँ पे कि रिलेशनशिप में अगर कोई तकरार हो गई है, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो नई शुरुआत आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज भी हो रही है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के साथ आपकी रिलेशनशिप बेहतर हो रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब ये चीज़ें अलाइनमेंट में हो तब आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा फ्लरिश करें। अपने आप को ज़्यादा ध्यान में लगाने की कोशिश करो। मेडिटेशन आपके लिए बहुत सही रहेगा, बुक्स रीडिंग आपके लिए बहुत सही रहेगा। कोई भी करंट अफेयर्स वाली मैगज़ीन्स हो गया, बिजनेस आपके काम के रिलेटेड कोई मैगज़ीन्स हो गया, वो ला के आप पढ़ सकते हो। और उसके साथ ही अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो। फुल मून, न्यू मून, इनके रिचुअल फॉलो कर सकते हो। अपने लिए अच्छी चीज़ें, ड्रीम जर्नलिंग आप कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। तो अपनी हेल्थ के लिए जो भी अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, हेल्थ रिकवरी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मैनिफेस्ट करो, तो आपको ये फुल मून, न्यू मून के रिचुअल में भी करनी चाहिए। पानी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक दिन आप जो भी ग्लासेस का पानी ले रहे हो या जो भी बॉटल में पानी भर रहे हो, उसमें भी इंटेंशन डालो कि मैं हेल्दी हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, रिकवरी हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी हेल्थ में उसकी रिकवरी हो रही है। नाइस। सो यहाँ पे मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपकी हेल्थ अब से थोड़ा सा धीरे धीरे और भी ज़्यादा बेहतर हो रही है, और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। तो वेरी गुड साइन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइडेंस। एंड पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। सो yes, we'll see you next video. Till then, take care. Bye. ग्रुप नंबर 9, वेलकम टू योर गाइडेंस वीडियो। न्यूमरोलॉजी वाइज जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 9, 18 या फिर 27 में आती है, आप लोगों की जो राशि के लॉर्ड है वो है, आप लोगों की जो नंबर के लॉर्ड है वो है मार्स या फिर मंगल ग्रह। सो यस, आप लोगों की हेल्थ वाइज नंबर 9 वाले बाहर से भले ही अच्छे दिखते हो पर अंदर से उनको कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहता ही है हेल्थ वाइज स्पेसिफिकली। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर यूरिनरी इश्यूज़, डेंटल इश्यूज़, स्किन रिलेटेड इश्यूज़, पाइल्स भी होने का चांसेस है इन लोगों को, बीपी रिलेटेड इश्यूज़, एनी काइंड ऑफ ब्लड रिलेटेड इश्यूज़, फीवर, चिकन पॉक्स, किडनी रिलेटेड इश्यूज़, थ्रोट रिलेटेड इश्यूज़, ये सारे हेल्थ इश्यूज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जनरली होता है। और 100% कभी भी हैप्पीनेस के साथ ये लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, पॉसिबली बिकॉज ऑफ देयर नेचर, और इसके वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ भी उनको अटैक करता है। सेशन आप लोगों के लिए ये आ रही है कि कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा बढ़ा देनी है आपको। स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बॉम्ब, नाइफ, एनी काइंड ऑफ क्रैकर्स, केरोसिन, फटाके, ये सारी चीज़ें जो हार्मफुल होती है, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना आपके लिए अच्छा होता है। ऑल्सो इसके साथ ही ज़्यादा ऑयली, ग्रीसी वाले फूड, हॉट स्पाइसी फूड आप लोगों की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। गार्लिक, ऑनियन, जिंजर, कोकोनट वाटर,
इट्स गुड फॉर यू। तो ये आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, अपने डाइट रूटीन में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मॉर्निंग वॉक भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो ये भी अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं आप। और लास्टली, कोई भी एग्रेसिवनेस सिचुएशन या फिर कोई भी क्वारलसम वाली सिचुएशन आपको मिल जाए जहाँ पे ज़्यादा झगड़ा हो रही है, सिचुएशन ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ बढ़ रही है आगे, तो ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि वैसे सिचुएशन आपके हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इंपॉर्टेंट मंथ्स आप लोगों के लिए है अप्रैल, मई, अक्टूबर एंड नवंबर। इन मंथ्स में आपको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ओवरऑल लाइफस्टाइल की ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे मंथ्स जो है प्रोबेबली आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये थी आपकी न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंस हेल्थ वाइज। अब हम टैरो के थ्रू गाइडेंस लेंगे, वन कट गाइडेंस हम लेंगे, और यहाँ पे भी हम हेल्थ के साथ ही कनेक्ट होंगे। सो नंबर 9, 1827 नंबर, ग्रुप नंबर 9 के लिए क्या वन कट गाइडेंस है, आपकी करंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी में क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स हमको बताना चाहता है related to your health. Okay, Seven of Pentacles and the Full card and the Knight, Queen of Pentacles. मैंने Knight of Pentacles बोला, Queen of Pentacles। आपके लिए अर्थ साइन के लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत सही रहेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन के जो पर्सन है, ये लोग आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो इनके साथ आपको कनेक्ट होना आपके लिए वैसे ही ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के साथ समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर ऐसी ज़ोडिएक साइन के पर्सन, ऐसे एलिमेंटल साइन के पर्सन आपकी लाइफ में अवेलेबल हैं। ये आपके लिए ब्लेसिंग है, स्पेसिफिकली आपके हेल्थ वाइज। सेकेंड थिंग ये है कि कुछ नई शुरुआत आप कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेके, या तो कोई नई डांस फॉर्म सीख रहे हो, या तो कोई नया एक्सरसाइज कर रहे हो, या तो कोई नई डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हो, या तो कोई नई चीज़ें सीख रहे हो जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्टेड है। तो आप लोगों के लिए ये आ रही है कि पास्ट से जो भी एक्सपीरियंसेस हुआ है हेल्थ वाइज, जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जब भी आप कोई नई एक्टिविटीज़ ज्वाइन करते हो जो कि हेल्थ के रिलेटेड है, एक्सरसाइजेस करते हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करते हो, तो वो आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, एडवर्सली अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, कितना तक आपको करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना चाहिए कि पास्ट में मैंने ये स्पोर्ट्स सीखा हुआ था, ये खेल खेला हुआ था, ऐसी एक्टिविटीज़ किया था, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में मैंने ज्वाइन किया था, ये एक्सरसाइज मैंने किया था, वो मेरे बॉडी के इस पार्ट में पेन मैनिफेस्ट किया है या फिर इस पार्ट में मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा है। तो उस हिसाब से ना अपनी बॉडी को थोड़ा सा जानने की कोशिश करो कि आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मांग रहा है, ज़्यादा मसल के साथ वो खेल सकता है अच्छे से, या फिर ज़्यादा स्ट्रेचिंग में वो माहिर है, या फिर ज़्यादा जो फंकी वाले डांस फॉर्म्स होते हैं, लाइट मूव्स होते हैं, उसके साथ वो कंफर्टेबल फील करता है। ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की वजह से आपकी बॉडी जो है अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। आपकी बॉडी बेसिकली क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन सी चीज़ को किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। और उस हिसाब से अपने लिए जो हेल्थ का डाइट प्लान हो गया, हेल्थ के लिए एक्टिविटीज़ हो गया, जो भी आप कर रहे हो, आपकी बॉडी उसमें सपोर्ट होना चाहिए, आपकी बॉडी को वो कंफर्ट देना चाहिए। सो कहीं ना कहीं अपने बॉडी के ऊपर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेटिव हो जाना, एंड देन आप समझ जाओगे कि आपकी बॉडी किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है और किससे आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी गाइडेंस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। सो यस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।